भक्त को जो कष्ट देता है उसको कभी माफ नहीं करते, उसका तो बदला शिव लेकर ही रहते हैं। भगवान शिव उसका तो बदला भगवान शिव लेकर ही रहते, लेकर ही। शिव जी के भक्त का बदला कभी भी शिव जी का भक्त नहीं रहता। शिव जी के भक्त का बदला हमेशा देव अधिदेव महादेव। आप तो अपनी मस्ती में जीव, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, चादर तान के सोई। अपनी अलमस्ती में जिंदगी जियो, अपने आनंद में जियो। कोई गाली दे रहा है उसका भी जवाब भगवान भोलेनाथ देगा। कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है उसका भी जवाब भगवान भोलेनाथ देगा। कोई अपशब्द कह रहा है उसका भी जवाब भगवान शंकर देगा। तुम अपनी जिंदगी में अपने आनंद में अपनी अलमस्ती में जियो। हमने पहले भी कहा था, रो रो कर जिंदगी जीने से अच्छा है थोड़ा मुस्कुरा कर जिंदगी जियो, तो पड़ोसी को भी अटैक आ जाएगा तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर। तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता देखकर, तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर दुनिया के लोगों को बड़ा टेंशन होगा। बताओ, गजब का व्यक्ति है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, इसके चेहरे पे तो सली नहीं है, रत्ती भर का भी सल नहीं है। बताओ, दुनिया कितनी गाली देती है, दुनिया कितना अपशब्द करती है, कितना ताना देती है, कितना आड़ा टेढ़ा बोलती है। बताओ, मेरी पड़ोसन को देखो, शंकर जी के मंदिर, सिर में बांधा जूड़ा, लगाई बिंदी और हाथ में पकड़ा लोटा और पहुंच गई शंकर जी के मंदिर। बताओ, दुनिया कितना आड़ा टेढ़ा बोल रही, लोग कितना अपशब्द कर रहे हैं, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसने कथा सुन रखी है, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। उसने कथा सुन रखी है, उसको मालूम है जो ज्यादा जितना जितना गाली दे, जितना जितना अपशब्द कहे, तो मुट्ठी जोरदार खजूर वाली चोटी बनाओ, जूड़ा और मंदिर जा। श्री शिवाय हर हर महादेव। अपन कब तक रोएंगे? उसने कुछ कह दिया तो रोने बैठ गए, उसने कुछ बोल दिया तो रोने बैठ गए, कब तक रोएंगे? कब तक? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक पत्र आया, अच्छा है। मेरा नाम रमा उपाध्याय है। मेरी आयु 70 वर्ष है। पता सेक्टर 11 जोन 1 नंबर वार्ड 38 कुर्सी पार्क भिलाई की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। पत्र को LED पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। गुरुजी, मेरा जेठानी की बेटी की शादी को कई वर्ष हो गए, लेकिन कोई संतान नहीं थी। कई डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन सुधार नहीं हुआ। देखते देखते बेटी की आयु बढ़ती चली गई और उसकी शादी को 45 वर्ष हो गए। कितने साल हो गए शादी को? जम के बोलो। 45 साल। 45 वर्ष उसको शादी को हो गए
और 45 वर्ष होने पर भी उसके घर में संतान का सुख नहीं। तब हमने आपकी कथा यहीं कुर्सी पार में सुनी और अपनी जेठानी की लड़की से कहा कि वो सियोर वाला महाराज सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताता है, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपति नाथ का व्रत करो। और हमारी जेठानी की लड़की ने व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, शादी के 45 वर्ष के बाद 30 मई 2025 को बाबा की कृपा से जुड़वा 2 बेटों ने जन्म लिया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शादी के कितने साल बाद? 45। आज के ज़माने के नवयुवक बेटा बेटियां 2 साल 3 साल संतान नहीं हो, 4 साल संतान नहीं हो तो डिप्रेशन में जाते हैं, ना जाने कब होगी। लोग अपशब्द कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे, 10 साल तक नहीं हो रहे, 12 साल तक नहीं हो रहे। यहाँ 45 साल की शादी के हो गए और बाबा की कृपा, शिव की कृपा, इसको कर। एक पत्र और अच्छा जी। अश्विनी विश्वकर्मा, कई बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अश्विनी विश्वकर्मा, मेरे पति का नाम अशोक विश्वकर्मा है। मैं कुर्सी पार भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे पति को 2024 में अप्रैल में तबीयत बिगड़ने लगी। हमने उनको अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ डॉक्टरों ने सारे टेस्ट कराए। डॉक्टरों ने टेस्ट करा के दौरान पेट में कैंसर बता दिया। जब पेट में कैंसर बताया तो भिलाई अस्पताल में 1 हफ्ता भर्ती के दौरान मैं रोज महादेव के मंदिर जाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। डॉक्टर के हिसाब से कैंसर पेट के अंदर फैल चुका था, कंट्रोल करना कठिन था, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। मेरे शिव जी से मैं रोज विनती करती, बाबा तू मेरा बाप है, क्या अपनी बेटी की मांग उजड़ते देखेगा? बाबा कृपा कर। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लाती, अपने पति को पिला देती, रोज प्रार्थना करती और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि डॉक्टर तो कह रहे थे कि ये कैंसर कंट्रोल नहीं होगा। दूसरे हफ्ते ही डॉक्टर ने कह दिया कि अब इनका कैंसर कंट्रोल में है और इनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आना प्रारंभ हो गई है, आप इनको घर ले जा सकते हो। ये ठीक, शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना, सब बोलिए सब, वो वैसा ही फल पाया। नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर लिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला आप जिस भावना से आए, जिस भाव से आप शिव को जल चढ़ाए, जिस भाव से आप शंकर जी की आराधना कर रहे हो, जिस भाव से आप शिव की स्तुति कर रहे हो, जिस भाव से आप शंकर को रिझा रहे हो, भगवान देवाधिदेव महादेव आपकी वो मन की कामना पूर्ण जरूर करता है। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाने उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। मैं माता जी की जेठानी की लड़की के घर में
जुड़वा बच्चे हुए हैं 45 वर्ष के बाद। एक बार जोरदार तालियां। कर दिया मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने। आपको जवाब नहीं देना, जवाब देता है मेरा देवाधिदेव महादेव। भक्त की, शिव भक्त की आंख में अगर आंसू आता है तो जवाब वो देता। बोल, आपको नहीं, आपको शांत। ये मेरी जीजियों, एक उत्तर दीजिएगा जरा। पति के साथ गाड़ी पे जा रही हो, रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुई, कोई गाली दे दिया, अपशब्द कह दिया, तो तुम क्या करोगी? पहले तुम इंतजार करोगी कि ये जो गाड़ी चला रहे हैं ना मेरे पति, ये जवाब दें। बोलो सही है कि गलत है? तुम जवाब नहीं दोगी, पहले उससे जवाब दोगे। पहले जवाब दे तो ये इनके पति को पेट में कैंसर हो गया था, पूरे शरीर में फैल रहा था। डॉक्टर ने बड़ी कृपा करी। और फिर निवेदन करूं, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, जो वो दवाई दे, जांच कराए, जरूर लो, दवाई भी लो, जांच भी कराओ, और शंकर जी पे पूरा भरोसा करो, मेरा शंकर भगवान रोग से मुक्त जरूर करेगा, ये विश्वास है। पति के साथ पत्नी जा रही है और कोई विवाद खड़ा हो गया, कोई बात हो गई, कोई अपशब्द हो गया, कोई गाली दे दी, कोई आड़ा टेढ़ा कर दिया। पत्नी सोचती है मेरा जवाब मेरा पति देगा, मैं नहीं बोलूँ। उसी तरह जो भक्त होता है ना शिव जी का, वो इंतजार करता है मेरा जवाब मेरा शंकर देगा, आज नहीं तो कल देगा, और देगा जरूर, और वो समय जाकर छोड़ देगा। इसलिए निवेदन, फिर निवेदन कर, किसी पर कीचड़ उछालना तो सोच समझ कर उछालना। एक दिन वही कीचड़ अपने पर उछले। किसी को आड़ा टेढ़ा बोलना, सोच समझ कर बोलना, एक दिन वही शब्द हमारे पास आएंगे। किसी को बद्दुआ देना तो सोच समझ कर देना, वही बद्दुआ एक दिन पलट कर हमारे पास आएगा। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपना कर्म करते चले, बढ़ते चले, चलते चले। जितना भगवान का भजन कर कर बढ़ोगे, उतना जीवन का एक सुख, एक आनंद प्राप्त होता चला जाएगा। एक सुख, जितना भजन करते चले,
और अवधूतेश्वर जलंधर की पत्नी वृंदा शिव जी के शिवालय में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग को तोड़ दिया। भगवान नारायण को दुख हुआ। शिव जी ने कहा आप चिंता मत करो, आप इसके सातित्व को डिगाओ, मैं जलंधर को मार दूंगा। सातित्व डिगा, जलंधर मरा। और जैसे जलंधर के प्राण छूटे, वृंदा की आंख में आंसू आ गए। हे नारायण, तुमने मेरे सातित्व को डिगाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर बन जाओ। और भगवान नारायण शालिग्राम बन गए। वृंदा तुलसी का पौधा बन गई। तुलसी का शिव कथा कर रही है। एक इंद्र जी के अहंकार को तोड़ने के लिए इतनी बड़ी कथा का क्रम हुआ, इसलिए 3 शब्द बताए हैं शिव महापुराण में। पहले नंबर का है कर्ण प्रिय, दूसरे नंबर का है वर्ण प्रिय, तीसरे नंबर का है धर्म प्रिय। जो कर्ण प्रिय शब्द होता है ये हमें अहंकार उत्पन्न कर देता है। तुम ऐसे, मेरी जीजी ऐसी, वो ऐसा, वो ऐसा, हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर शब्द है वर्ण प्रिय। लोगों को लगता है कि मेरा समाज, मेरा परिवार, इसके आगे कुछ नहीं। परंतु तीसरे नंबर का जो शब्द है वो धर्म प्रिय है। हम जिस सनातन धर्म के अंदर जन्म लिए हैं, भारत मां की गोद में हमारा जन्म हुआ, कितने किस्मतवान हैं। विदेश में मरते तो एक्सपायर कहलाते, विदेश में मरते तो डेड बॉडी कहलाते, पर भारत की भूमि पर अगर प्राण छूटते हैं, किसी ने भजन किया तो ठीक, ना किया तो ठीक, किसी ने मंत्र जपा तो ठीक, ना जपा तो ठीक, किसी ने भगवान का नाम लिया तो ठीक, ना लिया तो ठीक, भारत की भूमि पर अगर कोई गलत से गलत, पापी से पापी व्यक्ति भी मरता है तो वो एक्सपायर नहीं कहलाता, डेड बॉडी नहीं कहलाती। वो हमेशा एक ही चीज उसके नाम पर लग जाती है, वो है स्वर्गवासी। मतलब इतना पाप करा तो भी नाम क्या है स्वर्गवासी, क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लिया है। और भारत माँ एक ऐसी माँ है जिसकी भूमि पर जन्म लेकर अगर कोई मरता भी है तो वो नरक नहीं जाता, वो स्वर्ग जाता है। इसलिए उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा था। उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा होता है, उसके नाम के आगे एक्सपायर नहीं लिखा है। कोई गलत काम करने वाला भी मरेगा तो स्वर्गवासी लिखाएगा, कोई अच्छा काम करने वाला भी मरेगा तो स्वर्गवासी लिखाएगा। क्यों? क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लिया है उसने, भारत की भूमि पर प्राण। आज दुनिया के लोगों की दृष्टि भारत माता पर है। क्यों है? क्योंकि सब चाहते हैं अपना अपना देश छोड़कर, दुनिया के कई विदेशी भारत में आकर बस गए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है हमारे देश में मरेंगे तो एक्सपायर कहलाएंगे, और भारत भूमि पर अगर प्राण छूटेंगे तो स्वर्गवासी कहलाएंगे। भगवान के धाम में जाने में देरी नहीं लगेगी। यहाँ वो पासपोर्ट वीजा प्राप्त हो जाता है कि तुम्हें स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं पाता है। ये वो पासपोर्ट वीजा है भारत की भूमि। ये वो भारत, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का स्मरण, भक्ति, नाम जाप, मंत्र जाप, स्मरण, कीर्तन हमें सुख प्रदान करे, हमें सुख दे। एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण, शिव की शरण में आजा, शिव की शरण में आजा, भोले की एक बार आजा आजा
चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है। गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है। नंदी पे सवार से नंदी पे सवार से भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव की शरण में आजा हो। शिव की शरण में आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में। गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में। शिव जी तो सबको मिलते हो। शिव जी तो सबको मिलते ध्यान लगन में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव की शरण में आजा हो। शिव की शरण में आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूलधारी
शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण महादेव से अपने मन का भाव आनंद के साथ प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, विनती करेंगे, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। सभी लोग साथ में बाबा को अपने मन का भाव प्रार्थना के साथ करेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। कर्णप्रिय, वर्णप्रिय और धर्मप्रिय।
शिव वो गर्दान में भगवान शंकर, तंकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंभु, दुनिया के पालनहारा मेरे शंकर भगवान, मेरे तंकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी, उनकी जो भक्ति है, उनका जो भजन है, उनकी जो भक्ति है, उनका स्मरण, उनकी भक्ति इतनी सरलता से नहीं मिलती। आप यदि शिव महापुराण की कथा, बाहर की आवाज बढ़ रही है, अंदर की बढ़ा नहीं ले रहा है। आप यदि शिव महापुराण की कथा तक अगर पहुंचे हैं, भगवान शंकर की पवित्र कथा में अगर पहुंचे हैं, या शिवालय तक, भगवान के मंदिर तक, शिव के द्वार तक अगर पहुंचे हैं, तो ये हमारा पूर्व का कोई सुख हो। लाखों की भीड़ है, 5-5 पंडाल भरे पड़े हैं, और ग्राउंड भी इतना बड़ा, जयंती स्टेडियम की रोड पर भी लोग बैठे हैं और पूरा ग्राउंड भरा पड़ा। अब कोई पूछे कि ये क्या है, क्या है, तो कहा ये और कुछ नहीं, शंकर भगवान के प्रति आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता और आपका भरोसा है, जो शिव पूरा करता है। जो भगवान शंकर और मूल यही है। सबसे मुख्य अगर कुछ है तो शिव पर करा विश्वास। कल कथा सुनी थी अपन ने, भगवान शंकर का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ। क्या इतनी सरलता में माता पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हो जाएगा? क्या भगवान शंकर इतनी सरलता में पार्वती जी को मिल सकते हैं? और हमारे बीच में श्री ब्रजभूषण शरण जी आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से। मैं कहना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से उत्तर प्रदेश से यहाँ तक शिव जी के लिए, भगवान शंकर के लिए आए, और मेरा देव अधिदेव महादेव की ये बड़ी करुणा और कृपा दया है जो आप शिव के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक ना एक दिन मेरा शंकर भी आपके दरवाजे तक जरूर पहुँचेगा, ये निश्चित। शिव भक्ति, शंकर शिव शिव है। हमारे सरविंद नारायण वाले महाराज जी बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए भी कहूँगा कि आप प्रत्येक कथा में आपका आगमन और प्रत्येक कथा में शिव भक्ति के मूलता को धारण करने के लिए आप आते हैं। आपको भी साधुता देता हूँ बहुत। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का स्वरूप, भगवान शंकर का प्रतिबिंब। क्या शंकर भगवान की शादी, क्या शिव जी का विवाह माता पार्वती जी के साथ इतनी सरलता में हो सकता है क्या? बहुत कठिन है, बहुत कठिन। पार्वती जी ने घोर तप किया, घोर। इतना तप माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी ने इतना तप किया कि भगवान शंकर को बार बार माता पार्वती जी के सामने प्रकट होना।
और एक बार नहीं, मेरे शंकर भगवान, मेरे उगड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी शिव जी पार्वती जी के सामने बार बार परीक्षा लेने के लिए जाते हैं और बार बार प्रकट होते हैं उनकी परीक्षा की। सात बार भगवान शंकर मां पार्वती के सामने माता पार्वती जी की तप साधना से प्रसन्न होकर उनके सामने उनकी परीक्षा लेने के लिए, कितनी बार? जम के बोलो, 7 बार। और जितनी बार मेरे भोले बाबा ने, जितनी बार मेरे शंकर भगवान ने पार्वती जी की परीक्षा ली, उतनी बार पार्वती जी को कोई ना कोई वर दिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव पुराण कहती है, 7 रूप में शंकर भगवान स्त्रियों में हमेशा निवास करते। अब मेरी जीजियों, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, पर एक बात याद रखना कि प्रत्येक नारी के अंदर, प्रत्येक स्त्री के अंदर, प्रत्येक बेटी के अंदर, प्रत्येक बहू के अंदर, प्रत्येक भारत की भूमि हो चाहे संसार की किसी भी नारी हो, सभी नारियों के अंदर मेरे शंकर भगवान 7 रूप में निवास करते हैं। 7 रूप। पहला रूप, एक नारी की जगत कीर्ति, शिव के प्रवेश के कारणवश स्त्री अगर कोई भोजन बनाती है, स्त्री कोई कपड़ा सिलती है, स्त्री कोई काम करती है, तो उसको कीर्ति भी मिलती है। भाभी आपने बहुत अच्छा करा, जी आपने बहुत अच्छा करा, बहन जी, ये शिव का एक रूप नारी के अंदर। जितनी बार मेरे शंकर भगवान पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए गए, जितनी बार मेरे शंकर भगवान मां जगत जननी की परीक्षा लेने गए, उतनी बार माता पार्वती को उन्होंने वर ही दिया, कीर्ति पवित्र। दूसरे नंबर पर स्त्री को सौंदर्यता के रूप में भगवान शंकर विराजमान। एक पुरुष 50 का होगा, 60 का होगा, 70 का होगा, 75 का होगा, एक पुरुष का चेहरा थोड़ा बदलता जाएगा, ढलता जाएगा, पर भगवान शंकर ने स्त्री को 7 रूप में प्रवेश दिया है, तो दूसरा रूप के रूप में भगवान शंकर का स्त्री में प्रवेश रहता है। भगवान शंकर ने वर दिया है स्त्री को कि तू बुजुर्ग भी हो जाएगी तो भी तेरे चेहरे की चमक ना जाएगी, तेरी सौंदर्यता बनी रहेगी। वो शिव का प्रतिबिंब है, शंकर का स्वरूप है स्त्री के अंदर, उसकी सुंदरता, उसकी सौंदर्य। और शिव जी ने नारी को तीसरा रूप दिया, उसकी वाणी, वाणी की मधुरता। और कितनी वाणी की मधुरता होती है? हमारे यहाँ सरलता में कहते हैं, जब धर्म पत्नी बहुत प्रेम से बोले ना, ए जी, तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। ये वाणी की मधुरता है। ये वाणी की श्रेष्ठता है। एक पति की पत्नी मायके गई हुई थी और मायके से आई वापिस, पति बेचारा नोट जोड़ रहा था। इतने में पत्नी सिर पे पल्लू लेकर बोली, क्यों जी क्या कर रहे हो? पति बोला, नोट जोड़ रहा हूं। पत्नी इतनी खुश हुई, मुझे मालूम था करवा चौथ आ रही है ना, तुम मुझे मंगलसूत्र दिलाओगे, इसलिए जोड़ रहे हो ना। इतने में पति बोला, नीरी पगली, वो नोट फट गया था तो जोड़ रहा था। और तू सोची कि मैं नोट जोड़ रहा हूं? ना 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 ना, वो तो मैं जोड़ रहा हूं, फट गया है नोट तो उसको जोड़ने का प्रयास। नारी को 7 रूप में शिवजी नारी के अंदर विराजमान रहते हैं। पहला
कीर्ति पवित्र, दूसरा सुंदरता में, तीसरा उसकी वाणी की मधुरता में, चौथा समय की स्मृति में। एक पुरुष वचन देकर भूल जाता है, स्वयं रामचरितमानस भी कहती है दशरथ जी भूल गए थे वचन देकर, पर कैकेयी मैया नहीं भूली थी। मेरे 2 वर हैं आपके पास में, वो मुझे चाहिए। स्मृति। शंकर नारी के अंदर 7 रूप में है, तो चौथे नंबर पर कहा समय पर स्मृति रहना, यह भी शिव का एक प्रतिबिंब है। सब भूल सकते हैं पर नारी नहीं भूलती। एक बार जब लड़की ब्याह कर कर अपने ससुराल आती है और शादी के कुछ ही समय होते हैं और सास जो जो कहती है बहू कान में ऐसा भरकर रखती है कि मरते दम तक उस बहू को वो सास की बात याद रहती है, और सास मरकर भी चली जाती है ना तो वो अपनी बहू को भी बताती है हमारी सास ऐसी थी। उसकी स्मृति इतनी तेज है। चौथे नंबर पर है स्मृति में शिव है। और 5वें नंबर पर शंकर भगवान नारी के अंदर है धारण शक्ति में। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि नारी जैसे गर्भ में अपना बच्चा रखती है 9 महीने तक, उसकी धारण शक्ति कितना कष्ट, कितनी तकलीफ। कहते हैं एक नारी जब अपने शिशु को, बच्चे को जन्म देती है तब उसका दूसरा जन्म होता है। इतनी धारण शक्ति नारी में होती है। कौन देता है? नारी में धारण शक्ति कौन देगा? वो देता है देव आदिदेव महादेव। शिव के स्वरूप में धारण शक्ति भी विराजमान रहती है। और 6ठे नंबर पर है जो भगवान शंकर स्त्री में रहते हैं, वो धैर्य। स्त्री में जो धैर्य है वो शंकर का एक प्रतिबिंब है, शंकर का एक स्वरूप है। धारण शक्ति शिव का एक स्वरूप है, स्मृति शिव का एक स्वरूप है, मीठी वाणी शिव का एक स्वरूप है, सुंदरता शिव का एक स्वरूप है, कीर्ति की पवित्रता शिव का एक स्वरूप है। और 6ठे नंबर पर है उसकी धैर्यता। नारी धैर्य बहुत रखती है। होगा, तुम चिंता क्यों करते हो? कर्जा हुआ है ना, टेंशन मत लो, अपन सब अच्छे से होगा। चिंता क्यों करते हो? शांति तो रखो, सब अच्छा होगा। धैर्यता, उसके भीतर धैर्य है, थोड़ा शांति कर लेती है, होगा, समय आएगा, हो जाएगा। और 7वें नंबर पर है जो शंकर का प्रतिबिंब है 7वें रूप में, वो है नारी का क्षमा की मूर्ति। नारी कोई कितना भी चले जाए, कितना भी बेकार, ये स्पीकर उनकी आवाज खोल दो, कोई कितना भी कहकर चले जाए, कितना भी बोल कर चले जाए, कितना भी कोई कुछ कह दे, आखिरी में नारी उसको क्षमा कर ही देती है। नारी में क्षमा का भाव, वो शिव का प्रतीक। शंकर भगवान 7 स्वरूप में, 7 स्वरूप के अंदर भगवान शंकर नारी के अंतर्गत विराजमान है। 7 स्वरूप, और वो 7 स्वरूप कीर्ति की पवित्रता, सौंदर्यता, वाणी की मधुरता, समय की स्मृति, धारण शक्ति, धैर्य और क्षमा, ये वो 7 स्वरूप हैं जिन 7 स्वरूप में एक स्त्री के अंदर मेरा देव अधिदेव महादेव सदा विराजमान रहता है। उसको संभाले और दुख काटो दया दर्शन
राखी राम साहू, सावित्री साहू, जिला महासमुंद खुर्सीपार से हैं। कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए चल रहा है। राखी राम साहू, सावित्री साहू, जिला महासमुंद, ग्राम खुर्सीपार। गुरुजी, मेरे बड़े पापा बहुत दारू पीते थे। आज मैं 26 साल की हूँ। बचपन से अपने बड़े पापा को दारू के नशे में ही देखा। गुरुदेव, पर शिव की विशेष कृपा होती है, ये मैंने देख लिया। मेरे बड़े पापा 59 साल की उम्र में और गुरुदेव दारू पीते रहे। आपने एक बार कथा में कहा था 21 लौंग, 21 काली मिर्ची, 21 नीम की छोटी डांट वाला उपाय जो बताया था, वो मैंने मम्मी से कहकर, ताई से कहकर बड़े पापा के लिए करवाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से मेरे बड़े पापा ने 4 साल हो गए दारू को हाथ तक नहीं लगाया और बाबा की कृपा से ये शिव की उदारता, शंकर की करुणा, शिव की उदारता, भगवान शंकर की दया है, शिव की करुणा है, शिव की उदारता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती निशा मानिकपुरी है और मेरे पति का नाम अमित दास मानिकपुरी है। मैं धनेली गिरोन, थाना धरसिंगा, जिला रायपुर की रहने वाली हूँ। भोलेनाथ का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं था। फिर मैंने सोनोग्राफी कराई तो मेरे पेट में गठान था। फिर मेरा 5 साल तक इलाज करवाई, कुछ नहीं हुआ। निराशा ही हाथ लगी। डॉक्टर कहते थे कि गठान है, संतान नहीं हो सकती। हिम्मत छोड़, मन लगता नहीं, निराशा हाथ लगी। तब किसी ने मुझे शिव महापुराण के बारे में बताया। तब से मैं टीवी पर कथा सुनी। फिर मैं रायपुर, कांकेरी, तिल्दा में कथा सुनी गई और 2 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया। 2 बार पशुपति उपवास किया। तब बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा तीसरा उपवास भी मैंने पशुपतिनाथ का करा और 2024 के सावन महीने में मैंने बाबा को कावड़ भी चढ़ाई, बाबा की विनती करी और गुरुजी बाबा ने ऐसी कृपा करी। 18 मार्च 2025 को बाबा की कृपा से 8 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। शिव शिव है और तेरी कृपा बिना प्रखर चंद्राकर। जरा पत्र में पढ़ के बताओ एड्रेस क्या लिखा है। एलईडी पर पड़ी है। प्रखर चंद्राकर, न्यू वोको सीमेंट कॉलोनी, सोना डीही, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़। न्यू बोको है, पढ़ो जरा जल्दी से। प्रखर चंद्राकर, न्यू बोको सीमेंट कॉलोनी, सोना डीही, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों, जिन जिन के पत्र पढ़े गए हैं वो लोग आकर बेलपत्र लेकर जाएं। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं।
गुरुदेव मेरा सीए फाइनल का परीक्षा 2 बार दिया जिसमें मैं फेल हो गया। गुरुदेव फिर मेरी माँ ने कहा कि सीओर वाला महाराज कहता है कि खूब मेहनत कर, रात दिन पढ़ाई कर और आखिरी में बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़े जा। बाबा सुने। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, 1 लोटा जल रोज चढ़ाना प्रारंभ करा। खूब मेहनत कर, जितना पढ़ता था उससे 4 गुना ज्यादा मैंने पढ़ाई करी। आप कहते हो रात दिन एक कर दे, मैंने रात दिन एक करा और बाबा की कृपा से आज मैं सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और मैं सीए बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, भगवान शिव को नमन करने के लिए, भगवान शंकर को यहाँ मैं प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, गला पकड़ रहा है बहुत माइक। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा हम पर लो, जरा तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा जिस पर भी हो तेरी कृपा करुणा हो, आप ही हो चाहे जितना उसका भी बाबा गढ़ी का जैसे तेरे मन को जरा हम पर कर दो, जरा हम पर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा हम पर दो, जरा Made with thinly sliced potatoes, glazed wafer chips, so light, so good. हो गए तेरे कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, उसका भी बाबा 8 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। गर्भाशय में गठान थी, डॉक्टर के हिसाब से मां बनने में देरी हो रही थी और शिव की कृपा से बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली। इसका नाम रुद्राक्ष लेकर आए थे सीहोर से, इसलिए इसका नाम इन्होंने रुद्राक्ष रखा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव शिव है। भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती जी के साथ में या पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ में इतनी सरलता में नहीं। और 7 बार मेरे शंकर भगवान ने माता पार्वती जी की परीक्षा ली और जितनी बार मेरे बाबा परीक्षा लेते हैं उतनी बार वर भी देते हैं। आज एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अगर ठोकर लगी है, गिरे हो, तो दूसरी बार तुम ठोकर खाकर नहीं गिरोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है यहाँ रास्ते में खड्डा है, तुम्हें मालूम है रास्ते में पत्थर है, ठोकर लग जाती है, गिर जाते हैं। आप धीरे धीरे संभलना चालू कर धीरे। संसार में कोई भी वस्तु पूरी कभी नहीं मिलती, कभी नहीं। धन भी मिलेगा तो पूर्ण नहीं मिलेगा,
परिवार भी मिलेगा तो पूर्ण नहीं मिलेगा, संसार में सुख भी मिलेगा तो पूर्ण नहीं मिलेगा, संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो तुम्हें पूर्ण मिले, केवल एक संसार में पूर्ण मिलता है, तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव पूर्ण मिलता है, पूर्ण मिलता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर को ज्यादा तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को मात्र एक चावल का दाना, एक चावल का दाना मात्र, और वो भी पूर्ण, खंडित नहीं, आखा चावल, पूर्ण चावल अगर एक देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर, और हम तो फिर निवेदन करेंगे, एक अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, बोलते जाओ जरा, सब बोलो, कौन कौन सी तिथि? अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार। अगर ये दिन तुमने बांध लिया कि मुझे एक चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित करना है, तुम थोड़े दिन, अष्टमी के दिन, सोमवारी के दिन, प्रदोष के दिन, महीने में एक बार आने वाली शिवरात्रि के दिन एक चावल का दाना समर्पित कर कर देखिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा, 2-3 महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी उज्ज्वलता आती है, कितना आप सफल होते हैं, कितनी प्रबलता आपके जीवन में आती है। एक चावल, और वो भी चावल का दाना धोला। चावल क्यों शिव जी को प्रिय है? क्योंकि वह चंद्र की आकृति का है, चंद्र के स्वरूप का है, श्वेत है। शिव उसको स्वीकार कर ले। शिव जी का विवाह इतना माता पार्वती जी शिव जी को इतनी सरलता में प्राप्त नहीं कर सकते। कितना कितना कब करा, कितना ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर दर्शन करा दो एक बार, दोबारा शीश भोले गंगा विराजे, शीश भोले गंगा विराजे, और गंगा बहा लो एक बार, दोबारा फिर गंगा बहा लो एक बार, दोबारा फिर। बार बार मर गया। शिव शिव शंकर शंकर पार्वती जी का तप साधना होता, पार्वती जी का तप, और पार्वती जी का तप शिव की प्राप्ति। शंकर भगवान माँ जगत जननी पार्वती जी को दुल्हन बनाकर जब लेकर चले, सर्वप्रथम मेरे शिव जी पार्वती जी को
महाशमशान काशी लेकर। क्यों? पार्वती जी को समझाना था कि विवाह केवल संसार की लौकिक रीति नहीं है। विवाह एक आत्मा और परमात्मा के मिलन का बिंदु भी है। एक आत्मा और परमात्मा के मिलन का बिंदु है। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं जरूरी नहीं कि पति धर्मात्मा है तो पत्नी भी धर्मात्मा होगी। एक बीमारी होती है शुगर की बीमारी, दादाजी को होती है तो उनके बेटे को जरूर होती है, और बेटे को होती है तो उनके बेटा बेटी को जरूर होती है। ये पैतृक वंशावली से चलती है। शुगर की बीमारी अगर पिताजी को है तो उसके बेटा बेटी को जरूर होगी, और बेटा बेटी को है तो उनके बेटा बेटी को जरूर होगी। आज नहीं तो कल होगी, पर होगी जरूर। शुगर की बीमारी वंश में, वंशक्रम में चलती है। पर पुण्यता, भजन, आनंद, शिव भक्ति ये वंशाती नहीं होगी। हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस के घर में भी प्रहलाद जैसा पुत्र हो जाता है, भगवान प्रहलाद का जन्म हो जाता है। कहाँ किसने सोचा? कहीं कहीं पिताजी धर्मात्मा है पर बच्चे धर्मात्मा नहीं हो पाते, कहीं कहीं पर पति पत्नी दोनों धर्मात्मा है पर औलाद धर्मात्मा नहीं हो पाती, भगवान पर विश्वास नहीं कर पाती, भगवत भजन नहीं कर पाती, स्मरण नहीं कर पाती। तो शिवजी पार्वती जी को महाशमशान ले जाकर ये बताना चाहते हैं कि यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन का केंद्र बिंदु ये शिव तत्व है। संसार सागर में अगर जन्म लिए लोक में अगर आए हैं, संसार सागर में अगर आए हैं, तो ये शरीर एक ना एक दिन जलकर भस्म हो जाना है। और भगवान तभी फिर पार्वती जी को कैलाश पर लेकर गए और भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा के यहाँ। हमारे बीच में श्री ब्रजभूषण शरण जी पूर्व सांसद उत्तर प्रदेश से आए हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ व्यासपीठ पूजन के लिए। और साथ में संजय सिंह जी भारतीय कृषि संघ अध्यक्ष यहाँ आए हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ व्यासपीठ पूजन के लिए कि वो पधारें। और भगवान श्री गणेश जी महाराज माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा दुर्गा जी के साथ पधार रहे हैं। हर हर महादेव। भगवान शिव ओघड़ी, भगवान शंकर ओघड़ी, और कथा निरंतर चल रही है जो कि 5 अगस्त तक कथा यहाँ चलेगी। 6 अगस्त को सीहोर में सुबह 9 बजे बाबा की कावड़ भराएगी प्रदोष की, जो माँ सीवन के तट से सीहोर से कुबरेश्वर धाम 11 किलोमीटर तक पैदल चलेगी। आप और हम कावड़ लेकर चलेंगे। 13 अगस्त से